ये लो मम्मी जी, आपने पानी मंगाया था। हाँ ला दे बहू। पर बहू, खाना बन गया? हाँ मम्मी जी, बन गया है। अच्छा ठीक है। हेलो। हाँ, तू कैसी है? मैं तो ठीक हूँ। मेरी दोनों बहुएं तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा। मेरी छोटी बहू के आने से घर में रौनक हो गई है। और सोनी को भी नई सहेली मिल गई। हाँ, दोनों बस मिल बांट के कर लेते हैं काम। थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम तो लगेगा ही। चल ठीक है, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है। मम्मी जी, खाना लगा दूं आपका? खाना बहू? क्या हुआ बहू, तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? बहुत थकी थकी सी लग रही है। वो ठीक है, पर मेरा सर थोड़ा भारी हो रहा था। अरे तो बेटा, तबीयत ठीक नहीं है तो आराम कर ले। नहीं मम्मी जी, तबीयत का क्या है, हो जाएगी ठीक। अब काम भी तो पड़ा है, वो भी तो करना पड़ेगा। अब मैं आराम करूंगी तो काम कौन करेगा मम्मी जी? और मैं आपसे तो कह नहीं सकती कि आप किचन में चल के खाना बना दो या कुछ काम कर दो। तो काम तो मुझे ही करना पड़ेगा ना मम्मी जी। अरे तो बेटा क्या हो गया, बीमारी में तो एक दूसरे का हाथ बटाना ही पड़ता है। और मैं अभी इतनी बूढ़ी थोड़ा ही ना हुई हूँ जो घर के काम भी ना कर सकूं। अरे वो तो तुम ही मना कर देती हो मुझे कुछ काम करने के लिए, इसलिए मैं रहने देती हूँ। काम का क्या है, मधु कहाँ है? काम वो कर लेगी, आज बोल देती उसको काम करने के लिए। अब मैं क्या बोलूं, सो रही है अभी तक। जब रात देर तक मूवी देखेगी तो सुबह को आँख कहाँ से खुलेगी? और इस घर में कोई कहने वाला तो है नहीं उसे कि जल्दी उठ जा। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। अभी वो नई नई आई है ना, इस घर के माहौल में ढलने में उसे थोड़ा टाइम लगेगा बहू। उसको थोड़ा सा तू टाइम दे और फिर देखना सब कैसे ठीक हो जाएगा। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, कैसी हो दीदी? सॉरी दीदी, आज आंख ही नहीं खुली सुबह। जब आंख खुली तो मैंने देखा 11 बज गए, तो मैं तो एकदम दौड़ लगाकर भागी जल्दी जल्दी बाथरूम में नहाने के लिए। कोई बात नहीं देवरानी जी, आंख देर से खुली है तो। अरे जब रात भर मूवी देखोगी टीवी में तो सुबह आंख कहाँ से खुलेगी? तुम्हें काम की क्या चिंता है, तुम तो बस आराम से सो। और वैसे भी तुम्हें तो काम से बचने के लिए 100 बहाने मिल ही जाते हैं। और तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है, मैं मिली भी तो हूँ सबको फ्री की नौकरानी। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या मैंने कभी मना किया है कभी किसी काम के लिए? और वो तो जरा आज मेरी आंख लेट खुली, इस वजह से मुझे जल्दी नहीं उठ पाई। मैंने क्या क्या सपने सजाए हुए थे कि मेरी देवरानी आएगी तो हम दोनों मिलजुल कर काम कर लिया करेंगे। सारा वक्त ऐसे ही हंसी खुशी में निकल जाया करेगा, ऐसे ही हम दोनों आपस में बातें करते रहा करेंगे। अरे मुझे क्या पता था कि मुझे भी देवरानी के हिस्से का काम और करना पड़ेगा और उनके आने से मेरा काम और बढ़ जाएगा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे हिस्से का काम भी अब मुझे ही करना पड़ेगा। दीदी ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रही हो। और आप ये क्यों नहीं समझती दीदी कि मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना सब काम करने की। अब मुझे भी तो थोड़ा सा टाइम दो, मैं नई नई आई हूँ, बस थोड़ा सा टाइम दो दीदी मुझे एडजस्ट होने के लिए। मैं सब काम धीरे धीरे सीख जाऊंगी। बड़ी बहू, छोटी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा, तुझे इसका साथ देना चाहिए। मम्मी जी, जब मैं इस घर में नई नई आई थी ना, तब मैंने भी इस घर की सारी जिम्मेदारी सिर्फ 2 दिन में ही संभाल ली थी। और इन्होंने ना मुझे पहले दिन में ही बोल दिया था कि मेरी मम्मी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुझे इतने साल हो गए हैं इस घर में, मैं आज तक कभी क्या लेट उठी हूँ? रात को कितनी भी देर तक सोती हूँ, फिर भी मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। और देवर जी मुझे तो बड़े कानून सिखाते थे कि भाभी आपको इतनी जल्दी उठना चाहिए, आपको ऐसे काम करने चाहिए। तो अब कहाँ गए वो कानून? मुझ पर तो बड़ा रौब दिखाते थे, तो अब क्या हो गया? अब खुद की वाइफ आ गई है तो अब क्यों नहीं बोलते वो? अब कहाँ चले गए उनके वो सारे कानून? बस करो दीदी, मैं कब से सुन रही हूँ आपकी बात और आप हो कि सुनाई जा रही हो।
अगर आप बड़ी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी बात सुनती ही रहूंगी। ये मत भूलो कि मुंह में जुबान मेरे भी है और मैं भी बोल सकती हूँ। और मैं आपसे बोल रही हूँ ना कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो। मुझे इस घर को समझने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। दीदी, मैं इस घर के हिसाब से चलना बहुत जल्दी सीखूंगी। बस आप मुझे प्लीज थोड़ा सा टाइम दे दो। ये मेरा भी घर है, जितना हक आपका इस घर में है उतना मेरा भी है। और आप यह बताओ कि आप लोगों को दुख देकर मुझे क्या मिलेगा? देखा मम्मी जी कैसे कैंची की तरह जुबान चला रही है अपनी। अरे वो तो जब नई नई इस घर में आई हैं, आगे तो पता नहीं क्या हाल करेगी। एक बात कान खोल के सुन लो मेरी देवरानी जी, ये ना ससुराल है तो यहाँ पे ना जुबान चलाने से काम नहीं चलता, यहाँ पे हाथ चलाने पड़ते हैं तब यहाँ पे काम होता है। अरे बस करो तुम दोनों, कब से सुन रही हो तुम दोनों की बातें। ये घर है मेरा, कोई भिंडी बाजार नहीं है जो तुम इस तरह से लड़ रही हो। अरे तुम दोनों को प्यार से रहना चाहिए। और तुम जरा मुझे एक बात बताओ, जो तुम एक दूसरे पे ताने कसे जा रही हो, क्या मिल जाएगा तुम्हें इन सब से? हाँ, तुम एक दूसरे को दोष दे रही हो, क्या मिल जाएगा तुम दोनों को ये सब करके? हाँ, इससे तो अच्छा है कि एक ही बार तुम अलग अलग रहना शुरू कर दो। ना तो कोई फायदा है तुम्हारे लड़ाई करने से और ना ही कुछ मिलेगा तुम्हें। इससे अच्छा है कि तुम अलग अलग खाना बनाओ और खाओ और अपना खुशी खुशी इस घर में रहो। मेरे घर को भिंडी बाजार मत बनाओ। तुम्हारे साथ रहने से इससे अच्छा है कि मैं तो अपना अलग ही खाना बना लूंगी। अगर तुम्हें इसी तरह लड़ना है तो तुम्हारा एक साथ रहने का क्या फायदा? पर मम्मी जी, लड़ाई की शुरुआत तो दीदी ने की थी। अगर वो मेरे साथ ऐसी जुबान नहीं लड़ाती तो मैं भी उनसे ऐसे बहस नहीं करती। अगर बड़े बहू ने लड़ाई की शुरुआत कर भी थी तो जरूरी है उसे इतना बढ़ा चढ़ाकर बोलना? लो, अब इनसे बड़े होने के नाते हम इनसे कुछ कह भी नहीं सकते, इन्हें कुछ समझा भी नहीं सकते। आज के बाद मैं तुमसे कभी कुछ नहीं कहूंगी। बस बड़ी बहू, बड़े होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम छोटों को कुछ भी बोल दो। अरे बड़े होने का मतलब होता है कि तुम छोटे से अगर गलती भी हो जाए तो उसे प्यार से समझाओ। बड़े होने का मतलब है ना कि बड़प्पन दिखाना होता है। ये नहीं कि आपस में तुम दोनों छोटे और बड़ों की तरह लड़ते रहो। अभी वो छोटी बहू नई नहीं है, उसे इन सब बातों का कुछ पता ही नहीं है। इस घर में तुम्हें तो आए हुए कई साल हो गए। और देखो, प्यार से समझाओ बेटा, वरना देवरानी है वो तुम्हारी, रिश्ता खराब होता है ऐसे। वो तुम्हारी बहन के जैसी है, दो सहेली जैसी होती है देवरानी और जेठानी। तुम्हें पता है बहू, अरे ये तो देवरानी जेठानी की लड़ाई ना दो घरों में अलग अलग बंटवारे करवा देती है और घर को बिल्कुल बर्बाद कर देती है। इस परिवार का तुम दोनों ही हिस्सा हो बेटा, कैसा करना चाहती हो वो तुम ही देखो। और हर घर में लड़ाई होती है बेटा, लेकिन तुम इस घर को बिखरने मत दो बेटा। ये घर मैंने बहुत ही मुश्किलों से जोड़ा है, अब तुम अगर इसको बिखेरोगी तो मेरा क्या होगा बहू? घर तुड़वाने के लिए तो रिश्तेदार, पड़ोसी यही बहुत होते हैं बेटा। तुम आपस में मत लड़ो, वरना मेरा घर तो बिल्कुल बर्बाद ही हो जाएगा। और हाँ, तुम आपस में सोच लो कि अब तुम्हें क्या करना है, इस घर का खंडर बनाना है या तुम्हें इस घर को स्वर्ग बनाना है बेटा। सही कहा आपने मम्मी जी। मैं ना मधु से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा बैठी थी, पर मैं ना ये भूल गई थी कि मुझे इस घर में आए कितने साल हो गए। और मधु तो अभी इस घर में नई नई आई है ना, इस घर के हिसाब से ढलने में उसे थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। मधु, मुझे माफ कर दो। माफ तो आप मुझे कर दो दीदी, मैं ही आपको उल्टा सीधा बोल रही थी। मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। बस बेटा, मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम एक साथ मिलजुल कर रहो। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो, और मेरी खुशी तो तुम दोनों के खुश रहने में ही है बेटा। मुझे और क्या चाहिए कि मेरी दोनों बहुएं आपस में मिलजुल कर रहे और मेरा घर स्वर्ग बन जाए। सही कहा है किसी ने कि एक औरत घर को स्वर्ग भी बना सकती है और घर को नर्क भी बना सकती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।